नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कृष्णा इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। कहा जाता है कि फिल्में समाज का दर्पण होती हैं और कुछ फिल्में तो हमें इस प्रकार से आईना दिखा जाती है कि हर एक इंसान काफी गहराई से सोचने पर मजबूर हो जाता है। आज हम बात करेंगे गुलजार साहब की एक टाइमलेस क्लासिक मूवी के बारे में, जिसका नाम है मेरे अपने। ये सन 1971 में रिलीज हुई थी और इसमें मीना कुमारी, विनोद खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा मुख्य पात्र में दिखते हैं। हालांकि ये गुलजार साहब की पहली डायरेक्टोरियल वेंचर है। इससे पहले गुलजार साहब एक प्रसिद्ध गीतकार और स्क्रीन राइटर थे। इस मूवी से उन्होंने अपने डायरेक्शन करियर की शुरुआत की और फिर काफी बेहतरीन फिल्में आगे हमें दी। करीब 55 साल के बाद भी यह मूवी आज इतनी रिलेवेंट क्यों है? शायद परिस्थिति आज थोड़ी बेहतर हो, लेकिन एज अ नेशन हम कहाँ जा रहे हैं, इसके बारे में आगे बात करेंगे। पहले कहानी का सारांश जान लेते हैं। कहानी आनंदी देवी के इर्द गिर्द घूमती है। जो मीना कुमारी का किरदार है, वो एक वृद्ध महिला है और गांव में अकेली रहती है। उसके रिश्तेदार उसे शहर ले जाते हैं ताकि वो अकेली ना रहे, लेकिन शहर में रहने पर आनंदी को यह एहसास होता है कि वो वहां केवल एक काम वाली के रूप में उपयोग की जा रही है। शहर का माहौल देखकर आनंदी देवी को काफी दुख पहुंचता है। जल्दबाजी, लड़ाई झगड़ा, दंगे फसाद देखकर आनंदी का दिल बैठ सा जाता है। आनंदी एक दिन एक भूखे बच्चे को घर ले आती है तो घर वाले नाराज हो जाते हैं और वो घर से बाहर आ जाती है। फिर आनंदी की मुलाकात शाम से होती है। जो विनोद खन्ना का किरदार है, वो एक युवा लड़कों के गुट का लीडर है। मोहल्ले में एक और गुट है जिसका लीडर छेनू है, जो शत्रुघ्न सिन्हा का किरदार है। ये दोनों गुट हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। इनकी लड़ाई सिर्फ आपसी दुश्मनी ही नहीं, पर राजनीतिक भी है। ये दो अलग राजनीतिक दलों को रिप्रेजेंट करते हैं। राजनेता इन बेरोजगार युवाओं को का फायदा उठाते हैं अपने काम को अंजाम देने के लिए। आनंदी दोनों गुटों की आपसी लड़ाई को समाप्त करने की कोशिश करती है। वो युवाओं को समझाने की कोशिश करती है कि हिंसा से कुछ भी हासिल नहीं होता और उन्हें शांति और समझदारी से काम लेना चाहिए। कहानी के दौरान आनंदी को दोनों गुटों के बीच की गहरी दुश्मनी और उनके व्यक्तिगत संघर्षों का पता चलता है। कैसे कॉलेज में हड़तालें चल रही हैं, सारे युवा बेरोजगार हैं, हर एक की अपनी कहानी है, और कैसे वे अपने परिवारों से झगड़ते रहते हैं। शहर का माहौल का शोर, स्वार्थीपना, जल्दबाजी, ये सब इतनी बेहतरीन तरीके से हाईलाइट की गई हैं कि हम सब कहीं ना कहीं इस माहौल से जुड़ ही जाते हैं। फिल्म का अंत बेहद भावनात्मक है, जहां आनंदी इन गुटों की लड़ाई में फंस जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु दोनों गुटों के युवाओं को झकझोर देती है और उन्हें अपने किए पर पछतावा होता है। वो समझते हैं कि उनके बीच की लड़ाई ने एक निर्दोष महिला की जान ले ली। ऐसा कितने बार हमने देखा है या सुना है, किसी की लड़ाई में एक निर्दोष फंस जाता है। मेरे अपने समाज के कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर रोशनी डालती है। अब आपको फैसला करना है कि उस जमाने से अब तक एज अ नेशन हमने कितनी तरक्की की है। हमारी सोच बदली तो जरूर है और हालात शायद अब कुछ बेहतर हैं, लेकिन हम आज उस मोड़ पर खड़े हैं कि हम आत्मचिंतन जरूर कर सकते हैं। समाज के बनाए गए जो नियम है, उसमें हम प्रश्न चिन्ह जरूर लगा सकते हैं। अब बात करेंगे कि ऐसे कौन से 3 चीजें हैं जो ये मूवी हमें समझाने की कोशिश करती है। सबसे पहला जो हम सबक सीखते हैं, वो है रिजिलियंस और सेल्फ रिफ्लेक्शन, लचीलापन और आत्मचिंतन।
चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, इंसान आत्म खोज का चिंतन कर सकता है। याद रखिए, जो समाज अंदर से शांत है वही एक सभ्य समाज है। क्या हम एक शांत समाज हैं? सोच कर देखिए। दूसरा सबक, परिवार और रिश्तों की वैल्यूज। आनंदी देवी जिस प्रकार इन युवाओं से बातचीत करती है और उनके दुख सुख को समझती है, वो एक सीख है जिससे ये युवा आनंदी के काफी करीब आ जाते हैं और उसे नानी माँ कहकर पुकारते हैं। कितनी सरल बात है दोस्तों, बातचीत का अहम तरीका जो युवाओं और बच्चों को हमसे जोड़ कर रखता है। सोचिए, आप अपने आप को इसमें कितने नंबर देंगे? और तीसरा, करुणा। यह एक बहुत बड़ी सीख ये मूवी दे जाती है। एक बहुत ही बेहतरीन डायलॉग है इसमें, जब आनंदी देवी कहती है कि हमारे गांव में जब कोई भूखा आता है तो सब उसको खाना खिलाने को उतावले होते हैं, ये समझ के कि गांव में नारायण आए हैं। जरा सोचिए कि हमारे दिल में किसी के प्रति कितनी करुणा है। इसका जवाब आपको खुद पता होगा। समाज के प्रति जिम्मेदारी का एक काफी स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है गुलजार साहब ने। तो दोस्तों, अगर आपने ये मूवी नहीं देखी तो आपको एक बार इसे जरूर देखनी चाहिए, और अगर देखी है तो प्लीज कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको इसमें से क्या पसंद आया, इसके किरदार हो या एक्टिंग हो या जो कुछ भी। और मेरे मुझे बताइए कि ये मूवी इतनी रिलेवेंट क्यों लगती है। जल्द आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो में। हमारे चैनल पर्सनल प्रोग्रेस पेजेस को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे रिलेवेंट मूवीज की समरी और सीख लेके आता रहूंगा। धन्यवाद।